ಮೇಯಜ್ಜ ವೈರರಿಸಿ ನಂದಿಸೇಣ ಸಿಂಹಗಿರಿ ಕಯವನ್ನೋ ಸುಕೋಸಲ पुंडरियो केसी कर कंडो मेयज्ज यानी मेतार्य मुनि स्थूलिभद्र वज्रस्वामी नंदीसेन सिंहगिरी कृतपुण्य कैवन्ना सेठ सुकोशल मुनि पुंडरियो पुंडरिक केसी और करकंडो राजर्षि। ये गाथा में इतनी सारी कथाएं है। शॉर्ट में हम यह सब कथा को देखेंगे। परेशर के द्वारा जो महापुरुषों और महासतियों के चरित्र शॉर्ट में हम कर रहे हैं। ऐसे तो मतलब बाकी ज्यादा चरित्र तो हम कथा के माध्यम से ले रहे हैं, यहाँ शॉर्ट में मतलब गाथा के अर्थ के रूप में ले रहे। मेतार्य मुनि जिनका जन्म चांडाल के वहां हुआ और राजग्रही के कोई श्रीमंत के वहां उनका उच्छेद हुआ और पूर्व भव के मित्र के देव की सहाय से उन्होंने अद्भुत साधन पाए और श्रेणिक महाराजा जमाई भी हुए मतलब, और 12 वर्ष तक मतलब लग्न जीवन पाल के 28 वर्ष की उम्र में जिन्होंने दीक्षा ली और सोनी के घर वह गोचरी बोरने आए। मतलब सोनी भी मतलब बहुत खुश हो गया, आज तो मेरा जीवन पवित्र हो गया, मेरे घर पे मतलब साधु के पगले आए। अपना जो छव वह घड़ रहा था, सोने के छव घड़ रहा था, वह छोड़ के मतलब अंदर मोहराने के लिए गया मतलब, और जैसे ही मोहराने गए मतलब मुनि भगवंत ने मोहरा और बाहर गए मतलब यहाँ जो छव बना के रखे थे वह छव दिखते नहीं है। मन में विचार कर रहा यहाँ और कोई तो नहीं आया, खाली साधु भगवंत आए मतलब, तो जरूर यह काम साधु भगवंत का है। साधु भगवंत छाते समय देखा था कि यह क्रौंच नाम का जो पक्षी है मतलब वह यह झवला खा गया है। साधु भगवान ने सोचा यदि मैं बताऊंगा कि ये क्रौंच पक्षी ने लिया है तो वह क्रौंच पक्षी को मार देगा और अपना छव निकाल देगा। सोनी उसके पीछे जाता है, मेरा छव दो करके। साधु जानते थे फिर भी मौन रहे मतलब, क्योंकि मतलब यदि मैं पक्षी का नाम दूंगा तो वह जरूर उसको मार देंगे मतलब, ऐसा करके मौन रहे। इसके लिए सोनी ने ऐसे लगा कि बस यही चोर है मतलब, यही मेरे झवला की चोरी करने वाले हैं। उनको समझाने के लिए मनाने के लिए सिर पे बाधर यानी चमड़े की मतलब चमड़ा बीटते हैं मतलब, और चमड़ा बीटने के बाद धूप में खड़े रहते। चमड़ा मतलब संकोच आता है, ऐसे संकोचाते हुए मतलब असह्य पीड़ा होती है जो एक एक मतलब शरीर में रहते मतलब कि अपनी जो नसें खींचती है मतलब, और एकदम ऐसे। तब मेतारज मुनि बहुत ही मन में विचार करे, यह बहुत अच्छा मौका है मेरे कर्म खपाने का, सामने से मतलब ये आए मैं मतलब इसको इसका उपयोग कर लो। और ऐसे करते करते वह कर्म खपाते हुए मतलब ऐसी नसें खींचती है, आंखें भी बाहर निकल जाती है मतलब, ऐसी वेदना सहन करते करते मेतारी मुनि को केवल नान हो गया और साथ में आयुष्य भी पूर्ण हो गया और तुरंत ही मतलब मोक्ष में पधारे मतलब। यहाँ जब मतलब ये सोनी की पत्नी लकड़े का भारा लेके आती है और जोर से डालती है, जैसे ही डाला मतलब ये क्रौंच जीव जग गया और डर में मतलब उसने अपने पेट में रहा हुआ झव निकाल दिया, क्योंकि पाचन तो होता नहीं मतलब। तुरंत ही वह झव जैसे नीचे गिरा। सोनी मन में विचार के मैंने तो कितना अनर्थ कर दिया, एक साधु महात्मा की हत्या कर दी मैंने मतलब। बहुत दुखी होता है और मतलब देखता है कि झव तो मतलब क्रौंच पक्षी ने चर रहा था मतलब, और मैंने साधु के ऊपर आरोप रखा, कैसा पापी, और उनको मतलब मौत की मतलब मौत आए ऐसी मतलब दुर्दशा की। तुरंत ही मतलब वह भी मतलब सोच रहा है कि मेरे लिए अब मतलब ये पाप से छूटना है तो उनका ओघो और मुपत्ति लेके मतलब मैं भी साधु बन जाऊं। तो वह भी सोने भी साधु बन जाता है। तो ऐसे ये मेतार्य मुनि की कथा। सूर्यभद्र की कथा। नंद राजा का मंत्री शकडाल के बड़े पुत्र यौवन अवस्था में कोशावेश्या नामक गणिका के मुंह में मतलब गया और आगे जाके
ऐसे संजोग आते कि मतलब संभूति विजय महाराज साहब मिलते हैं मतलब, और उनके पास दीक्षा ग्रहण करते हैं मतलब। दीक्षा ग्रहण करने के बाद में मतलब चौमासा में एक बार कोषावेशा के वहां आते हैं मतलब, जिसके साथ 12-12 साल रहे थे, दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे। यह संजोग में कोषावेशा के वहां आते हैं मतलब, कोषावेशा भी सोच रही कि वापस आ तो गए मतलब, अब मतलब इनको जाने नहीं दूंगी मतलब। लेकिन यह स्थूलीभद्र अंदर से अलग थे मतलब, जो अंदर उनका मतलब था, धैर्यवान थे मतलब, और सत्ववान थे मतलब। वेश्या के घर में रहते हुए ऐसी मतलब रस वाली गोचरी वापरते हुए, चित्रशाला जहाँ ऐसे विविध चित्र जिससे वासना उत्पन्न होती है, ऐसे चित्र में रहते हुए भी मतलब उनके एक रूम में भी मतलब, और वापस वह जो वेश्या मतलब ऐसे ऐसे नृत्य करती थी जिससे मतलब कैसे भी आदमी मतलब वो वासना से व्याप्त हो जाता है। लेकिन स्थूलीभद्र एक ऐसे रहे कि मतलब बिल्कुल एक रूम में भी वासना नहीं आई मतलब, और ऐसे चातुर्मास पूर्ण किया मतलब, कोश्या को भी श्राविका बनाया और अपने गुरु के पास गए। गुरु ने भी मतलब खड़े होके दुष्कर दुष्कर ऐसे कहा मतलब। तो इस तरह से यह ऐसे स्थूलीभद्र ने मतलब, और इसके बाद में भद्रबाहु स्वामी के पास जिन्होंने मतलब 10 पूर्व तक का अर्थ के साथ ज्ञान प्राप्त किया, एक बार अपनी बहनों को दिखाने के लिए, जो 7 बहनें थी मतलब उनको दिखाने के लिए वह सिंह का रूप लेके बैठे। और जब उसके बाद में मतलब गुरु भगवान के पास गए, गुरु भगवान ने कहा तुम अभी लायक नहीं हो मतलब आगे के पढ़ने के लिए लायक नहीं, तुमको जब ऐसी इच्छा होती ज्ञान पाने के बाद विनय आना चाहिए, समझ आनी चाहिए, लेकिन तुमको अपनी बहनों को दिखाना था कि मैं को कैसा हूँ, मेरे पास कैसी विद्या है। अब इसके लिए मतलब मैं अभी तुमको आगे का पाठ नहीं दूंगा। संघ के आग्रह से उनको मतलब 4 जो बाकी के रहे पूर्व का खाली सूत्र से मतलब पाठ मिला। तो इस तरह से वह संयम स्थिर करके मतलब अपने जीवन में बहुत ही देवलोक में गई है स्थूलीभद्रा। इसके बाद में कथा है वज्र स्वामी की मतलब, तुम्बवन गांव में पिता धनगिरी और माता सुनंदा। धन जन्म से पहले ही मतलब पिता ने दीक्षा ले ली थी मतलब, जब गर्भ में थे तभी दीक्षा ले ली थी। और यहाँ मतलब जैसे ही मतलब जन्म होता है वज्र स्वामी का मतलब, उस समय जो वहां रही हुई औरतें बात करती है मतलब कि यदि तेरे पिता ने दीक्षा नहीं ली होती तो आज तेरा भव्य जन्म महोत्सव करते मतलब। और इस तरह से मतलब जैसे बहुत अच्छी तरह से जन्म महोत्सव करने की बात आती थी मतलब, मन कान में दीक्षा का शब्द पड़ा मतलब, और दीक्षा का शब्द पढ़ते ही मतलब सोचा कि मुझे दीक्षा लेनी है, लेकिन अभी क्या करूं मतलब माता का मेरे पर जो प्रेम है मतलब उसको कम करने के लिए मुझे करना क्या है। तुरंत ही मतलब रोना चालू किया, 6-6 महीने तक रोता है। पिता धनगिरी आते हैं मतलब उस गांव में, पिता को धनगिरी को बोलते ये तुम्हारा पुत्र को तुम ले जाओ, और ऐसे ही मतलब लेके जाते हैं, साक्षी करके लेके जाते हैं मतलब। लेकिन आगे जाके वापस मतलब बच्चा जैसे बड़ा होता है, इतना प्यारा बच्चा था, माँ ने मतलब वापस पाने के लिए मतलब कोशिश चालू की, राजद्वार पे जाके मतलब झगड़ा किया मतलब, और बालक की इच्छा अनुसार राजा ने भी कहा कि जो बालक की इच्छा होगी ऐसा हम न्याय देंगे मतलब। माँ ने मतलब बहुत कोशिश की, अपने पास बहुत सारा सामग्री लेके गई, मिठाई, खिलौने, कपड़े, ऐसी बहुत सारी वस्तु लेके गई मतलब। लेकिन वज्र स्वामी ने सोचा कि मतलब मैं यदि माँ के मोह में जाऊंगा तो मतलब मैं भी डूबूंगा और माँ को भी डुबाऊंगा। यदि मैं मतलब संसार से मतलब मुक्त होगा मतलब मैं चारित्र मार्ग पे जाऊंगा तो मेरी माँ भी मतलब आगे जाके चारित्र मार्ग पे आएंगे। ऐसा करके वह जैसे ही गुरु भगवान ने ओघा दिखाया वह जाके लेके मतलब छोटी उम्र में ही नाच कर रहे मतलब, और आगे बहुत अच्छी तरह से मतलब चारित्र ग्रहण करते मतलब, और बचपन से इसी मतलब पूर्व भोग की आराधना करके आए थे, ज्ञान की साधना करके आए थे कि जैसे जो पालने में ही मतलब 11 अंक का अभ्यास हो गया जिनको मतलब 11 अंग उनको याद हो गए मतलब। और इस तरह से मतलब, और मित्र देव ने उनको कई सारी विद्याएं दी, आकाशगामिनी विद्या, वैक्रिय लब्धि, यह सब मतलब हुआ मतलब। इस तरह से मतलब इसके बाद में उनके समय में 12 साल का दुष्काल पड़ा मतलब, और
उनके जो 500 शिष्य थे मतलब गोचरी नहीं मिलने के कारण अनशन किया मतलब। और इसमें आर्य सिंहगिरी के शिष्य थे मतलब। प्रभु महावीर के 13वें पटधर थे, 10 पूर्वधर थे मतलब। और इस तरह से 10 पूर्वधर में अंतिम नाम वज्र स्वामी का होता है। तो इस तरह से अनशन करके काल धर्म पाके मतलब वह स्वर्ग में गए मतलब। इस तरह से इसके बाद में कथा है नंदीसेन। नंदीसेन श्रेणिक महाराजा के पुत्र, संसार से विरक्त होके दीक्षा ली मतलब। और लब्धिधारी थे, तपस्वी थे मतलब। तप के द्वारा कई सारी लब्धियां उत्पन्न हुई थी। एक बार एक वेश्या के वहां गए मतलब। धर्म लाभ करके बोला। वेश्या कहा यहाँ धर्म लाभ नहीं, यहाँ तो अर्थ का लाभ चाहिए मतलब। तो आप दे सकते हो तो अर्थ का लाभ दो मतलब। तो तुरंत ही मतलब ऊपर से तृण हाथ आया कि 12.5 करोड़ सोना मोर की वृष्टि हुई। ले या, तेरे को अर्थ लाभ चाहिए ना, ले या करके। वेश्या ने देखा कि हो एक खाली तृण हटाया, उसमें 12.5 करोड़ सोना मोर की वृष्टि हुई, इनको तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। तुरंत ही कहा कि अभी आप तो या धन लेके जाओ, या तो हमारे साथ, ये जब तक धन चले तब तक मेरे साथ भोग भोगो करके। दीक्षा लेते वक्त शासन देवी ने कहा था तुम्हारा भोगावली कर्म अभी बाकी है मतलब। लेकिन तीव्र वैराग्य था जिसकी वजह से चारित्र ग्रहण किया मतलब। वेश्या के घर पे जाके रहते, 12 साल तक रहते। रोज 10 आत्मा को प्रतिबोध करने के बाद भोजन ग्रहण करना, ऐसा नियम लेते हैं मतलब। 12 साल तक यह नियम चलता है मतलब। रोज 10 आत्मा को प्रतिबोध करना और दीक्षा दिलाना मतलब। इतने वेश्या के वहां आने वाले कैसे भोगी, उनको मतलब प्रतिबोध करना और उनको मतलब चारित्र दिलाना। ऐसे मतलब 10-10 आत्मा को रोज के प्रतिबोधक हुए मतलब। साल के मतलब 360 दिन गिने मतलब 3600 जीव को प्रतिबोध किया। 12 साल में कितने जीव का प्रतिबोध करके मतलब। ऐसे मतलब एक दिन ऐसा होता है कि 12 साल पूरे हुए मतलब। और 9 आत्मा का प्रतिबोध हो चुका था। एक आत्मा, एक सोनी था मतलब, प्रतिबोधित नहीं हो रहा है मतलब। तब बहुत समय जाता है, बहुत कोशिश करता है, लेकिन ये सोनी मतलब मानने वाला नहीं था मतलब। वेश्या आती है, भूख लगी है मतलब, स्वामीनाथ चलो मतलब भूख लगी है, एक थोड़ी देर। यह लेकिन यह सोनी मानने वाला नहीं था मतलब। तब मतलब अरे क्या कर रहे हो मतलब, चलो ना मतलब भूख लगी है। अरे क्या करो, 9 का प्रतिबोध हो गया, एक का बाकी है। आज एक के आप ही हो जाओ। तुरंत ही मतलब जागृत हो गए और तुरंत ही अपना और ओघा और मुपत्ति लेके मतलब अपना साधु का वेश लेके वापस गए मतलब। और जाने के बाद तुरंत ही भोगावली कर्म का क्षय हो चुका था मतलब। उसके लिए वापस जाके चारित्र मार्ग में गए मतलब। और परमात्मा के पास जाके चारित्र करके और सर्व कर्म का क्षय करके उसी भव में मोक्ष में गए। इस तरह से नंदीसेन की कथा। सिंहगिरी, सिंहगिरी वज्र स्वामी के गुरु। और जैसे वज्र स्वामी को तैयार करने वाले गुरु कैसे हो गए मतलब। परमात्मा महावीर की 12वीं पाठ में विराजमान या प्रभावशाली आचार्य थे। इसके बाद में 14वीं कथा है कैवन्ना सेठ की मतलब। पूर्व भव में मुनि को जो दान दिया था, इसके लिए मतलब राजगृही नगरी में धनेश्वर नाम के सेठ के वहां पुत्र रूप जन्म लिया मतलब। आगे जाके श्रेणिक महाराजा का अर्धा राज्य भी जो प्राप्त किया। और उनकी पुत्री मनोरमा के साथ शादी भी की मतलब। और ऐसे मतलब उसके जीवन में ऐसे कई प्रसंग बने कि मतलब जैसे ही मतलब कुछ कार्यवश कमाने गए तो मतलब किसी ने मतलब अपने घर पे लेके गए, जिसका खुद का पुत्र मर गया था। सोचा कि मेरा धन राजा ग्रहण कर लेगा, तो उनके वहां 12 साल रहे मतलब। 12 साल रहने के बाद मतलब वहां जो 4 स्त्री के साथ भोग भोगा मतलब। और पुत्र भी हुए मतलब। यह सब उनके जीवन में हुआ। तो ये ऐसे मतलब हम लोग किताब में लिखते दिवाली में कई वन्ना सेठ नो सौभाग्य हो जो मतलब। तो उसने मतलब जीवन में कुछ ऐसे कमाने का काम नहीं किया, और लेकिन पुण्य ऐसा किया था जिसकी वजह से उसको रिद्धि सिद्धि मिलती रही। आगे जाके परमात्मा के महावीर के पास अपना पूर्व भव सुनते मतलब वैराग्य होता है, दीक्षा ग्रहण करते और विविध तप करके आत्मा का कल्याण करते मतलब। तो ऐसे आज भी मतलब हम लोग ये कई वन्ना सेठ नो सौभाग्य हो जो करते। सुकोशल मुनि अयोध्या नगरी के राजा कीर्तिधर के पुत्र मतलब। माता का नाम सहदेवी था। पहले मतलब पिता ने दीक्षा ली मतलब, और उसके बाद के उस
उनके उपदेश से खुद ने दीक्षा ली। मतलब माता सदेवी पति और पुत्र का वियोग सहन नहीं कर पाती है और आर्त ध्यान करते करते मरण होके मतलब एक जंगल में वाघण होती है। वाघण होती है मतलब, और उस समय दोनों राजर्षि वही जंगल में से गुजर रहे थे, मतलब कौशक ध्यान में थे। मतलब उस समय बाघन आई मतलब और शुकोशल मुनि पे हमला करती है, मतलब शरीर को पूरा फाड़ देती है। मतलब और फिर भी वे अपने ध्यान से चलित नहीं होते। मतलब और इस तरह से अड़ग अपना मतलब कौशक ध्यान में अड़ग रहते हैं। मतलब और ऐसे मतलब धर्म भावना भाते 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 वह अंत गुण केवल तुरंत ही आयुष्य का भी क्षय होता है और केवल ज्ञान उत्पन्न होता है और आयुष्य का भी क्षय तुरंत होता है। और ऐसे ही मतलब वे उसी भव में मोक्ष में पधारे, मतलब तुरंत ही मोक्ष में पधारे। 16वीं कथा है पुंडरिक की। मतलब पिता के ज्येष्ठ पुत्र पुंडरिक को राज्य सौंप के मतलब संयम धारण किया। मतलब लघु बंधु जो कंड्रिक थे मतलब उन्होंने उनके साथ पिता के साथ दीक्षा ली। मतलब लेकिन दीक्षा का पालन नहीं होने से चारित्र से भ्रष्ट हुए और उसी गांव में आए। मतलब पुंडरिक ने देखा कि मेरे छोटे भाई की लालसा राजगादी में है। मतलब तो मुझे क्या करना है। मतलब उसने कहा ठीक है भाई, तुम राजगादी संभालो, मैं चारित्र ग्रहण करता हूँ। और छोटे भाई को मतलब कोई भी मतलब फिक्र करे बगैर मतलब तुरंत ही राजगादी सौंप दी और खुद ने चारित्र ग्रहण किया। मतलब और कंड्रिक को उसी रात में मतलब ऐसे खाना खाया, कई दिनों से मतलब ऐसा आहार नहीं मिला था, खाना खा के मतलब ऐसे लूज मोशन जैसे बीमारी हो गई और मरण होके साथ में नरक में गया। और यहाँ पुंडरिक जो चारित्र ग्रहण किया है, मतलब भाव चारित्र पालते 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 सर्वार्थ सिद्ध विमान में देव हुए, एक भव में मतलब दूसरे भव में मनुष्य होके मोक्ष में जाएंगे। इसके बाद में आता है कथा केसी स्वामी की। मतलब केसी गणधर पार्श्वनाथ भगवान की परंपरा में गणधर थे। मतलब प्रदेशी जैसा नास्तिक राजा को भी मतलब जिसने प्रतिबोध किया था। मतलब और गौतम स्वामी के साथ जिन्होंने धर्म चर्चा की थी और आखिर परमात्मा के जो महावीर के 5 महाव्रत, ऐसे तो पार्श्वनाथ भगवान के 4 महाव्रत थे, लेकिन उन्होंने मतलब 5 महाव्रत का स्वीकार किया और मोक्ष में गए, ऐसे केसी स्वामी। और अंतिम कथा ये गाथा की करकंडू की। मतलब चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की रानी के पद्मावती के पुत्र थे। मतलब जब गर्भ में थी तब रानी को एक ऐसा दोहिला उत्पन्न हुआ। मतलब हाथी के ऊपर बैठ के मतलब मैं घूमने निकलूं। मतलब और हाथी भी मतलब उस समय पागल हो जाता है और भाग भाग के मतलब जंगल में जाता है। मतलब और राजा तो कैसे भी करके बच गया। मतलब लेकिन रानी गर्भवती थी तो बच नहीं पा रही है। मतलब हाथी भागता हुआ बहुत दूर गार्ड लग जंगल में लेके जाता है। मतलब और वहां ऐसी जगह पे मतलब जहां लोगों ने उनको बचाया और साध्वी जी वहां पास में थे, साध्वी के उपदेश सुन के मतलब दीक्षा ग्रहण की थी। एक गर्भवती लेकिन दीक्षा ग्रहण की। मतलब और जैसे ही मतलब थोड़े समय के बाद पुत्र का जन्म हुआ। मतलब वहां एक श्मशान में मतलब उनको छोड़ दिया और चांडाल ने उसको ग्रहण किया। मतलब उसके शरीर में बहुत खाज आती थी, इसके लिए उसका नाम कर कंडू, कर यानी हाथ, कंडू यानी ऐसी कर खाज की बीमारी। और आगे जाके मतलब कंचनपुर नगर का राजा हुए। दधिवान राजा जो उनके पिता थे उनके पास मतलब युद्ध करने का भी हुआ। मतलब पद्मावती जो माता ने मतलब युद्ध का निवारण किया। दधिवाहन ने भी अपना राज्य मतलब करकंडू को सौंपा। मतलब आगे जाके एक वृद्ध वृषभ का रूप देख के मतलब उसको ऐसे कहता है क्या संसार में मतलब जो वृषभ इतना काम था, इतने ताकतवर था, आज कैसा मतलब हो गया है। मेरे भी यह होगा तो मतलब मुझे भी मतलब मेरा आत्मा कल्याण करना है। यह प्रस्थान के राज्य को छोड़ा मतलब और शुद्ध चारित्र पार के आत्मा कल्याण करके मतलब और मोक्ष में गए। मतलब तो ऐसे करकंडू जो पहले प्रत्येक बुद्ध थे, पहले प्रत्येक बुद्ध यानी खुद अपने आप से बोध पाए हुए थे। मतलब इस तरह से यहाँ मतलब पहली गाथा दूसरी गाथा का अर्थ पूरा होता है।